Hello friends, welcome back to my tenses series. My name is Shivani and I teach you English in a very effective and easy manner. Today is day 7 of tenses series and we are going to learn future continuous tense. Future continuous tense. Let's start. यार शिवानी पढ़ा रही होगी, बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो खाना खा रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो कल जा रहा होगा यानी कि कल होने वाले काम जो शायद हो रहे होंगे, इन्हें कहा जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस। जैसे वो खा रहा होगा कल, वो जा रहा होगा कल या परसों या अभी, मतलब ये जो काम है हम एज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर में हो रहे होंगे। मैं कल फरीदाबाद जा रहा होऊंगा, राइट। सो इस तरीके के सेंटेंसेस जो हम इमेजिन करते हैं कि हो रहे होंगे कल को, वो आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। जैसे शिवानी पढ़ा रही होगी, पढ़ा रही होगी। अगर मैं इसकी इंग्लिश बनाऊं तो होगा शिवानी विल बी टीचिंग। ठीक है। अगर एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग, रोहन सो रहा होगा, रोहन सो रहा होगा। सो रोहन विल बी स्लीपिंग और रोहन शैल बी स्लीपिंग। विल भी आ सकता है और शैल भी आ सकता है। ठीक है। सो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। सो पहला हमारा पर्पस मीट हो चुका है। पहला पर्पस था मेरा ये वीडियो बनाने का, आपको समझाने के लिए कि किस तरीके के सेंटेंसेस इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब हम सीखेंगे कि इन सेंटेंसेस को बनाना कैसे है, इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है। सब्जेक्ट लगाना है प्लस विल बी और शैल बी में से एक चीज लगानी है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है और बाकी का बचा हुआ सेंटेंस लिख देना है। आपको लग रहा होगा ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन जब आप बनाएंगे आपको बहुत ही आसान लगेगा। सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू में से कोई भी एक चीज। मैं अपनी पिछली वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूं, सो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है प्लीज चेक कर लीजिएगा। ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू में से आप एक सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है। प्लस विल बी या शैल बी में से एक चीज लेंगे। अब मैं आपको विल बी या शैल बी में से क्या सिलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है प्योरली ऑन द सिचुएशन। सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपका जो सिचुएशन है वो नॉर्मल सिचुएशन है तो आप मतलब क्या यूज करेंगे इनके साथ और क्या इमोशनल सिचुएशन में यूज करेंगे, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। प्लीज विल और शैल कैसे यूज करना है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, वही सेम चीज यहाँ पे यूज होगी। तो आप पिछली वीडियो मेरी प्लीज चेक कर लें बिफोर लुकिंग अपॉन दिस वीडियो। ठीक है। सो विल बी या शैल बी में से एक चीज यूज करेंगे एंड फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब का सिंपलेस्ट फॉर्म विच इज द फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी एंड बाकी का बचा हुआ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी। सो फॉर एग्जाम्पल ही, मैं ही के साथ लगा रही हूं विल बी, ही विल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैं लिख रही हूं डांस, ले रही हूं डांस के साथ आईएनजी लगाऊंगी तो डांसिंग हो जाएगा। ही विल बी डांसिंग टुमारो, ही विल बी डांसिंग टुमारो। कल वह नाच रहा होगा। ठीक है। अब हम बनाते हैं शी के साथ एक सेंटेंस। शी के साथ शैल भी ले सकते हैं, विल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैं अभी शैल लिख रही हूं। शी शैल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी कि वो अगले हफ्ते दिल्ली जा रही होगी, वह अगले हफ्ते दिल्ली जा रही होगी। इसी तरीके से बहुत ही सिंपल ये था, देखो ये था वर्ब, वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि बाकी बचा हुआ सेंटेंस लिख दिया कि वो जा रही है, लेकिन कहाँ जा रही है, दिल्ली जा रही है अगले हफ्ते। तो वो सारा जो बाकी की इंफॉर्मेशन होती है वो आता है ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। सो ये हमने लिख दिया। इस तरीके
तरीके से अब मैंने आपको 2 सैंपल सेंटेंसेस बना के दिखा दिए हैं, अब आप इसी तरीके से बाकी के भी सब्जेक्ट्स को यूज करके सैंपल सेंटेंसेस बना लीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सब्जेक्ट चूज करना है, विल बी या शैल बी में से एक चीज लगानी है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके साथ आईएनजी लगा के प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे लगता है वो मैंने आपको समझाया हुआ है अपनी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो के अंदर। आप ये पूरी कंप्लीट सीरीज है टेंसेस की, सो आप मेरी सीरीज वाली वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर आपको सीरीज वीडियो मिल जाएगी, उसी के अंदर मैंने भी एक्सप्लेन किया है अगर आप कंफ्यूज हैं कि आईएनजी में कैसे लगाऊं। ठीक है, वैसे कोई बड़ा टास्क नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे आप कर सकते हैं। सो अब हम चलेंगे ये देखने कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं इसी के अंदर। अब अफर्मेटिव होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आई विल बी गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूंगा, लेट्स से टुमारो। ठीक है, मैंने कल लिख दिया, मैं कल दिल्ली जा रहा हूंगा। ठीक है, अब इसका नेगेटिव लिखना है। नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना, बस विल बी या शैल बी आपने लगाया है तो इनके बीच में नॉट लगा देना है, इनके बीच में नॉट लगा देना है। तो मैं लिखूंगी आई विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। मैं कल दिल्ली नहीं जा रहा हूंगा, मैं कल दिल्ली नहीं जा रहा हूंगा। ठीक है, अगर हमें बनाना है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाला, आपको सिंपली विल को आगे लगाना है या फिर शैल है तो उसको आगे लगाना है। तो मैंने लिखा विल को आगे लगा दिया, विल आई नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब देखिए, मैंने अब ये नोटिस करने वाली बात क्या है, यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन मार्क लगाना है जी। नोटिस करने वाली बात ये है कि हमने नॉट के बाद बी लगाया है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब आप इंटरोगेटिव में इसको टर्न करेंगे, यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में जब आप इसको चेंज करेंगे तो विल या शैल जो भी आपने यूज किया है वो आएगा सबसे पहले, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा नेगेटिव वर्ड या फिर मतलब अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो ये तो मैंने नेगेटिव इंटरोगेटिव बना दिया, लेकिन अगर हम खाली इंटरोगेटिव में बनाए तो विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है बाकी का मतलब सेंटेंस। सो विल को आगे लगा दिया, बाकी का सेंटेंस क्या होता था, विल आई बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। सिंपली विल आई बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस लूं, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब अफर्मेटिव में विल को पहले लगा दिया, विल पहले आ गया और बाकी का बचा हुआ सेंटेंस हमने एज इट इज लिख दिया। देख सकते हैं आप, आई बी गोइंग गोइंग, राइट, बाकी सारा सेंटेंस सेम है। तो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ विल को आगे लगाना है। तो विल आई बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, क्या मैं कल दिल्ली जा रहा हूंगा, राइट। अब हम करेंगे एक और इंटेरोगेटिव का टाइप, क्योंकि इंटेरोगेटिव होते हैं 2 प्रकार के, वो मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ काफी बार। सो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। देखो, जब ये वाला इंटेरोगेटिव हम बनाते हैं तो इसके 2 ही पॉसिबिलिटीज होते हैं, या तो हम यस बोल सकते हैं या नो बोल सकते हैं, राइट। तो अब हम सीखेंगे कि दूसरे तरीके का इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है। दूसरे तरीके का इंटेरोगेटिव होता है जिसमें WH फैमिली को हम यूज करते हैं। WH फैमिली को यूज करना मतलब व्हाट, व्हेन, whom, ये सब क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं। तो उसमें भी सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको WH फैमिली सबसे पहले लिख देना है और बाकी बाद का इंटेरोगेटिव एज इट इज लिख देना है। जैसे कि अगर मुझे व्हाट लिखना है या व्हेन लिखना है, व्हेन लिख देते हैं हम लोग। चलो, अगर इसका क्वेश्चन बनाना है, व्हेन विल आई बी गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ पे टुमारो नहीं आएगा क्योंकि टुमारो ये मैंने ऑलरेडी आंसर किया हुआ है, बट अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है WH फैमिली के साथ तो यहाँ पे टुमारो नहीं आएगा, क्योंकि मैं व्हेन पूछ रही हूँ कि कब हम लोग दिल्ली जा रहे होंगे। व्हेन विल आई, सॉरी, मैं कब दिल्ली जा रही होंगी, व्हेन विल आई बी गोइंग टू दिल्ली। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन WH फैमिली को यूज करके। सो आपने देख लिया है
कि हम लोग अफर्मेटिव बना सकते हैं, सिंपली पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, आई विल नॉट बी गोइंग नॉट लगा के। और अगर इंटरोगेटिव बनाने तो दो तरीके से बन सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपको विल को आगे लिखना है, और अगर हमें WH फैमिली यूज करना है तो सिंपली WH फैमिली को उसके आगे यूज कर लीजिए, ठीक है। सो इस तरीके से अब आप सेंटेंसेस बना सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। अगर आपको विल बी या शैल बी में डाउट है तो आप प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर लीजिए, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि विल और शैल में से आप कैसे चूज करेंगे कि आपको क्या लगाना है। सो अब आती है टास्क की बारी। टास्क में आपको क्या करना है, आपको पहले तो हर सब्जेक्ट को यूज करके, सारे सब्जेक्ट्स को यूज करके एक एक सेंटेंस बनाना है। तो टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 7 सेंटेंसेस आप यहां बनाएंगे, ठीक है। और फिर जब ये काम हो जाता है तो उसके बाद आप करेंगे अफर्मेटिव के 2 सेंटेंसेस, नेगेटिव के 2 सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव के 2 ईच, यानी कि 2 WH फैमिली को यूज करके और 2 बिना WH फैमिली के। तो ये हो गए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इन टोटल आप 15 सेंटेंसेस आज बनाएंगे। सो देखा आपने कितना आसान था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सेंटेंसेस को समझना और बनाना। अगर ये वीडियो में आपको सच में समझ में आया तो जो गिवन टास्क है उसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। अदरवाइज मैं कितनी भी हेल्प कर लूँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश एट ऑल, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेरे गिवन टास्क को नहीं करते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, तो सिर्फ वीडियोस देख के आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।